हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मेरी सास आई हैं, उनका कुछ ऑपरेशन होना है। तो उनके हाथ में जो है जो नर्व्स होते हैं, जो ब्रेन इंफॉर्मेशन पास करता है कि अभी हाथ हिलाना है या कुछ भी करना है, तो वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि बीच में थोड़ा गैप हो गया था। उस चक्कर में उनको अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो मैं वहाँ पर गई थी देखने के लिए। उनका ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका था एंड जैसे ही मैंने रूम में एंट्री ली, मुझे ऐसा लगा कोई होटल रूम में आ गई हूँ, ना कि कोई हॉस्पिटल में। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर। जैसे ये ब्लाइंड्स, आपने एक बटन दबाया, ब्लाइंड्स ऊपर नीचे हो जा रहा है। एंड 2 बेड्स थे और पेशेंट की जगह टीवी, एलेक्सा, ओवन, और बहुत सारी चीज़ें थी भाई। मतलब स्विचेस तो इतने हैं कि पेशेंट के पीछे जो भी कहीं पे भी दबाओ तो अपने आप चीज़ें हो रही थी। एंड ये वॉशरूम था, वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन एंड टाइडी था। एंड डोर्स में बाहर से देखा, मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि उन्होंने नंबर तो बता दिया था डोर का। और जब मैंने देखा डोर, मुझे समझ नहीं आया, इंटीरियर बना रखा है। मेरे को लगा कुछ इंटीरियर होगा, फिर पता चला वो डोर है अंदर जाने का। तो देखिए अंदर ये सारी स्विचेस, आप कोई भी दबा लो, लाइट की है, कोई कुछ की है, कहीं अगर बेड ऊपर करना है तो वो दबा दो तो बेड ऊपर हो जाता है। एक उन्होंने बटन भी दे रखा है, जैसे ही पेशेंट बटन दबाता है तुरंत हेल्प के लिए नर्स आ जाती हैं। सो ये सारी फैसिलिटीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा क्लीन था। एंड जैसे होटल्स में हमें कंडीशनर, शैम्पू, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें दे रखी थी, इंक्लूडिंग सैनिटाइज़र वगैरह। बहुत बढ़िया। टीवी, दो टीवी, नॉट जस्ट वन, एक पेशेंट के लिए और जो पेशेंट के साथ रहेगा, ये एक बेड था और उस तरफ और एक बेड था। तो मुझे मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे, देखो लाइट के भी अलग अलग मोड्स है, रात के लिए ज़्यादा लाइट, डिम लाइट, थोड़ा सेमी डिम लाइट, सब कुछ था। एंड ये वही है जिसमें अगर प्रेस करो तो तुरंत, और इसमें योगा मोड, रिलैक्स मोड, पता नहीं कौन से मोड्स थे जो शायद होटल्स में भी आपको नहीं मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस था। ये सेकंड बेड, और ये इस तरफ एक बेड दिया था, उस तरफ 2 बेड्स एंड पेशेंट का बेड। पेशेंट के बेड के चारों तरफ स्क्रीन दिया था, अगर उनको बंद करके मतलब प्राइवेट में रखना तो वो भी। एंड छोटा सा फ्रिज भी था। मतलब होटल रूम्स, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई हॉस्पिटल में आए, ऐसा लगेगा कोई अच्छे से होटल में आए हो। तो मैं पूछ रही थी कि ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, और मेरे हस्बैंड फोर्स कर रहे थे कि चाय एटलीस्ट पी लो तुम। क्योंकि सुबह जैसे ही मैं उठी, मैं रात को तो नहीं आ पाई, इनका 7 बजे कुछ ऑपरेशन हो चुका था और मैं 10 बजे के आसपास आई थी इनसे मिलने। तो मैं वही पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या बोला है। देखो मिल्टन में उनने गरम चाय भी भिजवा दी थी, टाइम टू टाइम खाना भी आ जाता है पेशेंट के लिए। एंड वो भी डाइट जो है हॉस्पिटल की तरफ से डिसाइड किया जाता है। तो यस, ये सारी चीज़ें थी। हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, बट खाना इतना अच्छा नहीं था। आपको लगेगा कि हाँ पेशेंट का खाना है, वैसे टाइप का खाना था। चाय तो बिल्कुल ही बकवास, बहुत गंदी चाय। मतलब चाय में कोई कितना गलत हो सकता है, बट द चाय वॉज़ रियली बैड। और खाना आ गया तो मैंने बोला मेरी सास को कि मैं खिला देती हूँ, क्योंकि उनके हाथ में ऑपरेशन हो रखा था और स्टिचेस पड़े थे। तो मैंने बोला था कि आप हाथ बिल्कुल मत हिलाइएगा। तो देख रहे थे, मेरी सास को आदत है रोटी खाने की, एंड इनके डाइट में रोटी नहीं आई थी, सिर्फ चावल आया था। तो वही डिस्कस कर रहे थे। यही वाली चीज़ है, जैसे ही इनने ये प्रेस किया तुरंत हेल्प के लिए आ जाते हैं। तो देखो नर्स आई थी चेक करने के लिए और ड्रिप्स वगैरह सही से लगाने के लिए। उसके बाद ऑलमोस्ट 3 बज गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो हम दोनों बाहर से कुछ खा के आते, हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पर मेरा कॉलेज है। कोइंसिडेंटली मेरा कॉलेज बहुत पास में था। तो मैं उनको लेके गई उन गलियों में जहाँ मैं अपनी और टीनेज जी चुकी थी और बहुत सारे मेमोरीज़ थे। तो ही इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट गाय आई हैव एवर मेट, माय हस्बैंड। नो जजमेंट एंड लिसनिंग टू एवरीथिंग दैट आई से। एंड आई थिंक मेरी लाइफ का कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो हिडन है। ही नोज़ एवरीथिंग, ही नोज़ इन एंड आउट अबाउट मी, सो डू आई। तो बस हम लोग वही सारी बातें, मेमोरीज़ दिखाते हुए, यही मेरा कॉलेज है, इसका कलर चेंज हो चुका है। एंड मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ का क्योंकि ऑथेंटिक तो ऑथेंटिक के जैसे था, वही याद रह जाती दिमाग में। तो वही सारी गलियाँ दिखाते हुए चल रहे थे।
फिर मैंने उनको एक बस स्टॉप दिखाया जहाँ पर मैं बस लेती थी एंड कभी कभी दोस्तों के लिए वेट कर देती थी। तो वो सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं बदला है, कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। बस थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है ये सारी मेमोरीज रीलिव करना, बट वहीं पे छोड़ के फिर आगे भी बढ़ना होता है। एंड मैंने एक फ्लावर ले लिया था मेरी मदर इन लॉ को देने के लिए, क्योंकि मैं लेके नहीं आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में लेके जाना मना था। फिर हम चले चूल्हा चौका दा ढाबा। खाना बाकी जो भी हमने ऑर्डर किया था वो अच्छा था, बट चिली पनीर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। पता नहीं सही नहीं बैठा वो प्रोपोर्शन जो भी है, बट वाइब 10/10। पुराने गाने बज रहे थे एकदम पुरानी जैसे। और मेरे को और मेरे हस्बैंड को ना नॉस्टैल्जिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे ये लालटेन वगैरह। तो ये प्लेस हमें दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। खाना वाइज आउट ऑफ 10 में 8 बोल सकती हूँ, क्योंकि वो जो चिली पनीर था वो तो बिल्कुल बकवास है। छाछ बहुत अच्छा था, और कुल्हड़ में मुझे लस्सी दी थी। तो मैंने हस्बैंड को टीज़ किया कि मुझे कुल्हड़ में, तो पूछ रहा है कि छाछ नहीं आती कुल्हड़ में। यही था वो चिली पनीर जो मुझे नहीं अच्छा लगा था। और बाहर से ये वाली लुक आ रही थी बहुत सुंदर। हम तो उसको छू छू के देख रहे थे भाई, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को ये पुरानी चीज़ें देख के। बस फिर क्या, फिर वापस हम चले हॉस्पिटल में। और बस यहीं तक है आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।